फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार सिंह आसनसोल स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलगाड़ी का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप दो वीडियो नहीं देखे हैं तो वहां से देख लीजिए ताकि आपको जो छोटा छोटा जो प्रॉब्लम हो रहा है वे ना हो। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। इसमें हम लोग का क्वेश्चन है 1 नंबर। एक ट्रेन अपनी ही दिशा में क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 25 तथा 27 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति बताना है, यानी कि ट्रेन का स्पीड क्या है सो बताना है, हमको स्पीड बताना है। यानी कि हमको डिस्टेंस और फॉर्मूला होता है टाइम इनटू स्पीड, हमसे स्पीड फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमसे स्पीड पर ट्रेन की गति बोल रहा है। एक ट्रेन है जो अपनी ही दिशा में क्रमशः इतना किलोमीटर देता है, इतना किलोमीटर की चाल से जा रहा है। तो ट्रेन की गति बनाए, यहाँ पे हम इसको ट्रिक के माध्यम से भी बनाएंगे, ट्रिक से भी बनाएंगे और बेसिक से भी बनाएंगे। जो आपको अच्छा लगेगा उससे आप बना लीजिए। तो सबसे पहले बेसिक देखते हैं। ट्रेन की गति नहीं मालूम है, मान लिए कि हम ट्रेन का गति कितना है, तो मान लिए कि ट्रेन का गति कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है और एक ट्रेन अपने ही दिशा में क्रमशः 6 किलोमीटर तथा 10 किलोमीटर जा रहा है। अगर अपने ही दिशा में जब जाता है तो स्पीड क्या होता है, माइनस होता है। तो एक ट्रेन का गति इधर 6 मान ली है, तो ये हो गया x माइनस 6, ठीक है। तथा फिर दूसरा जगह बोल रहा है कि 6 किलोमीटर तथा एक ट्रेन जो अपनी दिशा में 6 किलोमीटर तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर जो ट्रेन का गति था वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने ही दिशा में जा रहा है। तो ये मेरा एक ही दिशा में जा रहा है, तो स्पीड क्या होगा, घट जाता है। और फिर यहाँ पे टाइम दिया है क्रमशः 25 सेकंड तथा 27 सेकंड, यानी कि पहला वाला को पार कर रहा है इसको 25 सेकंड में और इसको पार कर रहा है 27 सेकंड में। तो यहाँ से हो गया मेरा चाल इंटू समय टोटल डिस्टेंस हो गया, यहाँ भी चाल इंटू समय टोटल डिस्टेंस हो गया। यहाँ जो आंसर हमको देना है दोनों को एक डिजिट में लाना होता है। यहाँ भी 5 किलोमीटर है तो इसको 5/18 से कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो यहाँ भी 5/18 गुना करेंगे और इसमें 5/18 से गुना कर देंगे तो दोनों तरफ इक्वेशन, तो ये तो कट नहीं जाने वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब करना क्या है, इसको गुना कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा 20 25x माइनस 25 तक 150 और यहाँ हो जाएगा 27x माइनस 270। यहाँ से ये 25x इधर जाके घट जाएगा तो हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो 2x और ये वाला जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 150 जाके इससे घट जाएगा तो इसका आपका हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो यहाँ से हम जब कैंसिल करेंगे तो x इक्वल टू 60 किलोमीटर प्रति आवर निकल जाएगा। आपका जो है ट्रेन की गति बताए तो ये निकल जाएगा आपका कि ट्रेन की गति कितना है, तो इतना है। अब ये निकल गया तो ये तो आपका हो गया बेसिक तरीका। ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए कि यहाँ जो समय दिया हुआ था, टाइम का जो रेशियो दिया हुआ था 25 तथा 27 दिया हुआ था, जो एक ही दिशा में जा रहा है उसका जो टाइम दिया हुआ है वे 25:1 हुआ। तो टाइम का रेशियो का रिवर्स पहला वाला वीडियो में हम बता चुके हैं कि टाइम का रेशियो का जो रिवर्स होता है, टाइम का रेशियो को जो रिवर्स होता है वो क्या होता है, स्पीड का रेशियो आता है। तो इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो ये स्पीड का रेशियो आ जाएगा 27 × 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ये स्पीड आ गया मेरा, ये जो स्पीड आया ये स्पीड का डिफरेंस जो हम अगर देखते हैं तो मेरा 2 आता है। लेकिन मेरा यहाँ क्वेश्चन में अगर हम स्पीड का जो डिस्टेंस देखते हैं, स्पीड में कितना का डिफरेंस है, तो यहाँ पे है 4 है, यानी कि 2 बराबर 4 है तो 1 का वैल्यू हो जाएगा मेरा कितना, 2 हो जाएगा। 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा तो इससे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 27 दूनी 54 और इससे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 50। अब 50 6 किलोमीटर जा रहा है तो 6 किलोमीटर यहाँ जोड़ दीजिए, 6 किलोमीटर यहाँ 10 किलोमीटर है तो यहाँ 10 जोड़ दीजिए, यहाँ आ जाएगा आपका 60, यहाँ आ जाएगा 60, यानी कि दोनों कंडीशन में जो स्पीड मेरा जो था 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वे आ गया। तो इससे हम आसानी से बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, टाइम लिखना है। टाइम का रेशियो को चेंज करेंगे तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा। यहाँ डिफरेंस देखें 2 का, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस हम कितना देख रहे हैं स्पीड का, तो यहाँ का डिफरेंस मेरा 4 है। तो 2 का वैल्यू 4, 1 बराबर 2 है, तो ये 1 का वैल्यू 2 हो गया तो 27 गुना कितना हो जाएगा 54 और 25 गुना कितना होगा 50। अब दोनों में अगर हम जोड़ देते हैं तो दोनों जगह मेरा 60 किलोमीटर प्रति आवर जो है मेरा स्पीड आ गया। अब इसमें अगर हमको पूछ देता कि डिस्टेंस क्या है,
तो डिस्टेंस क्या है, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला या तो इसमें पुट कर देते हैं, वो भी बन जाता है। जैसे कि x 60 निकला, 60 में से 6 जाएगा, एक ही दिशा में जा रहा तो स्पीड घट जाता, तो ये हो जाता मेरा कितना 54 और ये 25। 54 मेरा चाल है और ये 25 समय है। चाल इंटू समय को गुना करेंगे तो मेरा डिस्टेंस आता है, लेकिन 54 क्या है, किलोमीटर में है। किलोमीटर में को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितना 5/18 से गुना करते हैं, तो 18 तिया 54, 5×5 18 तिया 54 हो गया, और इधर 5×5 25, 125 हो गया, और इधर 3 से गुना कर देते हैं तो 5 से 15 के 5 हाथ 3 और 6 7 375 मेरा क्या होता, टोटल डिस्टेंस हो जाता। इसमें भी अगर हम अब यहाँ अगर इस प्रोसेस से करते तो 60 तो मेरा आ ही गया था, एक ही दिशा में जा रहा तो स्पीड वही चीज आता, 6 घटाते तो ये 54 आ जाता, समय दिया हुआ था 25, और किलोमीटर को मीटर बदलते तो 5/18। तो दोनों तरफ से एक ही आ रहा है। तो आपको ऐसे अच्छा लगता है तो इस तरह से बनाइए, अगर इस तरह से अच्छा लग रहा है तो इस तरह से बनाइए, आपको जैसे सुविधा लग रहा है उसको बना लीजिए। आइए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर व 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है। यह रेलगाड़ी इन्हें क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? सेम पहले जैसा ही सवाल था। पहला वाला क्वेश्चन में क्या था कि आपका स्पीड पूछा था, इसमें क्या पूछ दिया, डिस्टेंस पूछ दिया। तो आप बेसिक से है तो बेसिक से बनाना है तो बेसिक से बना लीजिए। बेसिक वाला पहला क्वेश्चन में बता दिए हैं, ट्रिक के माध्यम से हम इसको दिखा देते हैं कि इसको कैसे करेंगे, बनाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम का रेशियो जो मेरा दिया हुआ है दोनों का, वो दिया हुआ है कितना 9 सेकंड और 10 सेकंड। टाइम का रेशियो को अगर हम रिवर्स करते हैं तो मेरा क्या आ जाता है, स्पीड का रेशियो आ जाता है। यहाँ स्पीड हम देख रहे हैं कि स्पीड का जो डिफरेंस है या अंतर है वो कितना का जा रहा है, 1 का जा रहा है, और यहाँ मेरे पास जो स्पीड का जो डिफरेंस है वो कितना का है, 2 का है। तो 1 का वैल्यू आ गया मेरा कितना, 2। 1 बराबर 2, तो इसमें 1 का वैल्यू 2 है तो 10 गुना 2 कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये 9 गुना 2 18 हो जाएगा। तो ये मेरा आ गया स्पीड का आ गया। अब यहाँ पे ये 2 किलोमीटर था तो ये 2 जोड़ देंगे इसमें, और यहाँ दूसरा वाला जो था 4 किलोमीटर प्रति आवर तो 4 जोड़ देंगे इसमें, तो ये आ जा रहा है मेरा 22, ये आगे आ जा रहा है 22, यानी दोनों जगह इक्वल हो जा रहा है। मेरा स्पीड जो है आ गया सही आ गया कितना, 22। स्पीड जब 22 आ गया तो फिर हमको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बराबर हम क्या जानते हैं, टाइम इनटू स्पीड को गुना करते हैं तो मेरा डिस्टेंस आता है। तो स्पीड मेरा दिया है कितना, 22। एक ही डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो स्पीड क्या होगा, पहला वाला हम ले लेते हैं 2, तो स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। स्पीड घट जाएगा तो ये स्पीड हो गया, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड इनटू पहला वाला लिए तो पहला वाला टाइम ले लेंगे कितना, 9 मीटर। ये 22 जो था मेरा किलोमीटर में था, तो इसको हमको फिर मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 5/18 से करना होगा। किलोमीटर से मीटर में जाते हैं, 12 से छोटा जाते हैं तो ऊपर छोटा नीचे 12 रहता है, तो ये मेरा हो गया। तो 20 में से 2 जाएगा, आ जाएगा आपका कितना, 22 में से 2 जाएगा आपका आ जाएगा 20 इंटू 9 इंटू 5/18, 9 गुना 18, 2 से काट देंगे 10, 10 बचे 50। तो आपका क्या पूछा है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई डिस्टेंस है वो कितना आ गया, तो आपका 50 किलोमीटर आ गया आंसर। आइए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक रेलगाड़ी ए मेरठ से प्रातः 6 बजे चलकर दिल्ली 10 बजे पहुंचती है। एक दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 8 बजे चलकर मेरठ प्रातः 11:30 बजे पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलेगी। तो यहाँ बोल रहा है एक तो रेलगाड़ी है जो 6 बजे सुबह चला है और दिल्ली 10 बजे पहुंचा है। एक दूसरी रेलगाड़ी जो है दिल्ली से चला है 8 बजे और मेरठ 11:30 बजे पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी वे समय हमको बताना है। तो इस तरह का सवाल में के लिए हम बनाने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग जेड लिखते हैं तो जेड जो हम लोग लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, तो ये जेड जो ऐसे लिखते हैं इसको ऐसे ना लिख के कैसे लिखेंगे, तो इसको उल्टा जेड लिखेंगे। उल्टा जेड माने ऐसे जेड लिखेंगे। यहाँ जो बोला 6 बजे चला है और पहुंचा कितना, 10 बजे पहुंचा। फिर बोला है कि ये जो 8 बजे दिल्ली से चला था तो उसको भी हम यही लिखेंगे, ये 8 बजे चलता है 8 बजे चला और ये पहुंचा कितना, 11:30 में पहुंचा। अब इसका डिफरेंस हम देखेंगे तो कितना है, 4 घंटा का। तो ये हम ले लेंगे T1 बराबर 4 घंटा, ये हो जाएगा पर T2 हो जाएगा। तो ये 6 बजे से 11:30 बजे तक यानी 6 5 11 5.5 घंटा। T2 मेरा कितना निकल जाएगा, 5.5 घंटा। और ये हो जाएगा आपका T3।
ये आपका निकल जाएगा 8 3 11 3.5 घंटा, 3/1/2 घंटा निकल जाएगा T3। मेरा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए फॉर्मूला होगा, इसको याद रखना है आपको, T1 इंटू T2 नीचे में हो जाएगा T1 प्लस T3 और इंटू में 60। बस इस फॉर्मूला पे बैठा देना है, मेरा सवाल बन जाएगा। फिर से एक बार बताते हैं, 6 बजे चला, 10 बजे पहुंचा, फिर दूसरा रेलगाड़ी जो था 8 बजे चला, 11:30 बजे पहुंचा, तो यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो ये हो जाएगा T1, यहाँ से यहाँ घटा ऐसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा T2 और यहाँ से यहाँ घटा जाएंगे तो ये हो जाएगा T3। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला ये है आपका, इस पे बैठा देना है। तो करना क्या है कि T1 कितना है मेरा, तो T1 है मेरा 4, T2 कितना है तो 5 गुना 10 और 1 11, 5 गुना 10 और 1 11/2, T2 यहाँ बिठा देंगे 11/2। यहाँ फिर क्या करना है, T1 कितना था मेरा 4, प्लस का है प्लस का दे देंगे, T3 कितना 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 1 7/2, यहाँ बैठा देंगे 7/2, बस यहाँ 60 से गुना कर देना है। तो ये हो जाएगा कितना 4 गुना 11/2 और इधर हो गया, इसका जब एलसीएम लेंगे तो 8 7 15/2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 60। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 15 से कट जाएगा 4 बार में, तो 4 चौके ये हो गया कितना 4 चौके 16 गुना 11, तो इसको गुना कर देंगे 16 गुना 11 तो हो जाएगा 176 मिनट में आ गया। तो इसको हम घंटा में करेंगे 176 मिनट, तो 1 मिनट में होता है, 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो इसमें हम 120 मिनट घटा देंगे तो मेरा 2 घंटा घट जाएगा। तो 6 7 में से 2 गया 5, 56 मिनट बच गए, यानी कि एक घट गया। 2 घंटा हम घटा दिए, इसमें से 120 मिनट घटा दिए, 1 घंटा में 60 मिनट, 60 गुना 120 घटा दिए तो 2 घंटा निकाल दिए। यानी कि 6 बजे से ये चलना स्टार्ट किया था, 6 बजे से चला था, तो फिर 2 घंटा यहाँ पे 176 यानी कि हो गया 2 घंटा 56 मिनट। तो 2 घंटा 56 मिनट इसमें से जोड़ देंगे हम, तो मेरा आंसर आ जाएगा 6 और 2 8 पे क्या होगा, दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलेगी। तो इस तरह से हम आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, उल्टा जेड बनाना है। उल्टा जेड बनाने के बाद पहला समय लिख देना 6 बजे से 10 बजे तक, दूसरा जो समय है उसको भी लिख देना 8 बजे से लेके 11:30 बजे तक। फिर इसको घटाएंगे तो ये T1, इससे माइनस करेंगे 6 बजे से 11:30 बजे के 5.5 घंटा, यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे 3.5 घंटा। फिर फॉर्मूला है T1 इंटू T2, T1 प्लस T3 इंटू 60, बस हम T1 इंटू T2, T1 प्लस T3 इंटू 60 इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से आ गया 176 मिनट। 176 मिनट यानी कि 2 घंटा 56 मिनट। 6 बजे वाला पहला जो टाइम, फर्स्ट जो टाइम रहेगा उसमें हम ऐड कर देंगे, 6 बजे में जोड़ देंगे 2 घंटा 56 मिनट, तो मेरा आ जाएगा 8:56 तक दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलेगी। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ी जो है कितने बजे एक दूसरे को मिलेगी, ये फिर वही सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, उल्टा जेड बनाएंगे। उल्टा जेड बनाएंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 बजे चल रहा है और 5 बजे यहाँ पहुंच रहा है। फिर दूसरा जो ट्रेन था वह 4 बजे सामने चला और 5:30 बजे पहुंचा, तो ये T1 मेरा हो जाएगा कितना 1 घंटा, T2 जो है मेरा कितना हो जाएगा, तो 4 5 1.5 घंटा हो जाएगा, 3/2 यानी कि 1.5 घंटा हो जाएगा। और ये वाला मेरा T3 कितना हो जाएगा, ये भी 1.5 घंटा हो जाएगा। 4 से 5:30 1.5 घंटा हो जाएगा। बस फॉर्मूला बैठा देना है T1 इंटू T2, T1 प्लस T3 इंटू 60, तो T1 है मेरा कितना 1, T2 है कितना मेरा 3/2, T1 है मेरा 1 और T3 है मेरा कितना 3/2 इंटू 60। तो यहाँ ऊपर हो गया 3/2, ये 3 और 2 5/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 60 है, 60 से कट जाएगा 12 की आ गया कितना 36, यानी कि 4 बजे पहला वाला टाइम में जोड़ते हैं हम लोग, तो 4 बजे में जोड़ देंगे कितना 36 मिनट जोड़ देंगे, तो कितना बजे 4:36 में क्या है कि ये दोनों रेलगाड़ी जो है एक दूसरे से आपस में मिलेगी। आइए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री, मतलब कोई रेलगाड़ी चल रहा है उसमें एक यात्री बैठा हुआ है और बोल रहा है कि 1 मिनट में वह टेलीफोन के जो है 21 खंभे गिनता है।
यदि प्रत्येक खंभों के बीच की दूरी जो दे दिया है 50 मीटर हो, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, स्पीड क्या है, वे हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें एक चीज बताना चाहते हैं कि मान लीजिए कि 5 खंभा है, एक 2 3 4 5 खंभा है, 5 खंभा है, 1 2 3 4 5 खंभा है, 1 2 3 4 5 खंभा है, और हम बोल दें कि प्रत्येक खंभा के बीच की दूरी कितनी 10 मीटर है। 5 खंभा है, 5 खंभा है और प्रत्येक खंभा के बीच की दूरी 10 है, तो ये कितना हो जाएगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, तो प्रत्येक 5 खंभा 1 2 3 4 5, तो प्रत्येक का बीच का 10 दूरी है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 का टोटल हम देख रहे हैं कि 10 10 20 30 40 हो रहा है, माने एक खंभा काउंट नहीं हो रहा। 5 खंभा के बीच की दूरी 10-10 मीटर करके है, तो 5 खंभा में क्या होता है, एक खंभा मेरा यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो एक खंभा मेरा बच जाता है। इसीलिए यहाँ जब 21 खंभा है तो उस तरह से जब करेंगे तो एक खंभा काउंट नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये बैठा हुआ यात्री जो है कितना खंभा के बीच की दूरी निकालेंगे, तो एक घटा के निकालेंगे, तो 20 खंभा है और प्रत्येक खंभा का दूरी, जैसे कि यहाँ 5 खंभा था और प्रत्येक खंभा का दूरी 10 था, तो 5 में से 1 घटा देंगे और 5 में से 1 घटा देंगे, तो 4 गुना 10 करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस मेरा कितना 10 चौके 40 आ गया। तो यहाँ भी जिस तरह से मेरा 21 खंभा है, तो 21 खंभा न लेकर के क्या करेंगे, एक खंभा घटा देंगे, 21 माइनस 1 ये हो जाएगा मेरा कितना 20 खंभा, और प्रत्येक खंभा के बीच की दूरी कितना है 50 है, तो 50 से गुना कर देंगे तो मेरा डिस्टेंस निकल जाएगा कितना 1000 डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हमसे पूछा है प्रत्येक चाल कितनी है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो हम जानते हैं कि ये डिस्टेंस निकल गया, तो डिस्टेंस निकल गया, ये डिस्टेंस बराबर इतना। हमसे चाल पूछा है, चाल बराबर स्पीड बराबर हम क्या जानते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस तो मेरा कितना था 1000 था, और टाइम क्या है, ये बैठा हुआ एक यात्री 1 मिनट में टेलीफोन के किस खंभे गिनता है, तो 1 मिनट में गिनता था, यानी कि टाइम दिया कितना 1 मिनट में कितना 60 सेकेंड होता है, 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब ये आ गया था मीटर में, हमको चाल पूछा तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 18/5 से इसको डिवाइड करना होगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करते हैं तो 0 से 0 कट गया, 6 तिया 18, 5 दूनी 10, 0 20 ये 60, तो स्पीड कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो 60 किलोमीटर प्रति। इस तरह का सवाल में कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले करना क्या है कि एक खंभा एक घटा दिया जाता है। जैसे कि 2 खंभों के बीच की दूरी हम बोले 10 और 5 खंभा है, तो यहाँ कितना है 1 2 3 4 ही खंभा काउंट करेंगे, इसलिए यहाँ पे 21 जो खंभा था उसमें से एक घटा के ही काउंट किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक रेलगाड़ी ए मुंबई सेंट्रल स्टेशन से लखनऊ के लिए 11 बजे प्रातः 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से छूटती है। रेलगाड़ी बी मुंबई सेंट्रल से लखनऊ के लिए उसी मार्ग से उसी दिन 2 बजे दोपहर बाद 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से छूटती है। किस समय जो है दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलेगी, तो यहाँ जो क्वेश्चन दे रहा है मुंबई सेंट्रल से लखनऊ के लिए 11 बजे चला है। ये जो रेलगाड़ी है मुंबई सेंट्रल से लखनऊ के लिए कितना बजे 11 बजे चलती है, 11 बजे चलती है और प्रातः कितना 60 किलोमीटर प्रति आवर की 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से छूटती है। रेलगाड़ी बी जो है मुंबई सेंट्रल से ही, ये तो रेलगाड़ी ये था और रेलगाड़ी जो बी है वे मुंबई सेंट्रल से ही। रेलगाड़ी ये ए हुआ और ये बी हुआ, ये भी मुंबई से 11 बजे चला है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और रेलगाड़ी बी मुंबई सेंट्रल से, ये भी मुंबई सेंट्रल से लखनऊ के लिए उसी मार्ग से उसी दिन 2 बजे चलती है, 2 बजे, और ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो किस समय पे दोनों रेलगाड़ी जो है, एक तो समय है जहाँ पे दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलेगी। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं क्या कि ये जो रेलगाड़ी है ये चला है 11 बजे चला है और ये 2 बजे चला है। तो ये रेलगाड़ी 11 बजे चला है, तो 11 बजे में कुछ दूरी यहाँ तक तय किया होगा, तब ये 11 बजे से 2 बजे तक 11 12 1 2 3 घंटा, 11 बजे से 2 बजे तक 3 घंटा में कुछ दूरी तो तय कर लिया होगा। तब उसके बाद ये जो बी है जो चलना यहाँ से स्टार्ट किया होगा, तो ये 3 घंटा में हम देख रहे हैं कि 60 का स्पीड से
3 घंटा में 180 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया है। जब ये 180 किलोमीटर दूरी तय कर लिया है तो ये 11 बजे चला था, ये 2 बजे चल रहा, 3 घंटे बाद ये चलना स्टार्ट किया होगा। तो यहाँ से ये 72 किलोमीटर के जा और 72 किलोमीटर जाके इसका पीछा कर रहा होगा, तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा, तो स्पीड क्या होगा, घटेगा। और ये जो डिस्टेंस जो कवर करेगा किसको करेगा, जो ये चला हुआ है इसी को ही ना पीछा करेगा। तो ये 180 डिस्टेंस को एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दूरी बटक चाल क्या होता है, मेरा समय निकलेगा। तो यहाँ 180 किलोमीटर है, उसको ये एक ही डायरेक्शन में स्पीड से जा रहा है, तो स्पीड क्या होगा, यहाँ पे घट जाएगा। तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, 72 माइनस 60 जो कर देंगे तो चाल कितना मेरा हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इसको जो है यहाँ 12 किलोमीटर प्रति घंटा इससे भाग दे देंगे तो 12 15 180 15 घंटा टाइम मेरा जो निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 15 घंटा निकल जाएगा। तो हमसे पूछा है कि किस समय दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलेगी। तो यहाँ तो बच गया है आपका 2 बजा हुआ है और 15 घंटा के बाद, तो 2 बजे से 15 घंटा के बाद जोड़ लेंगे तो इसमें से 12 घंटा अगर निकाल लेते हैं तो 2 बजे सुबह दोपहर से 2 बजे रात तक 12 घंटा हो गया आपका, और बच गया इसमें से 12 घंटा निकाल दिया तो यहाँ बच गया 2 बजे सुबह हो गया। 2 बजे सुबह हो गया तो फिर बचा यहाँ कितना, 3 घंटा। तो 2 बजे सुबह से 3 घंटा जोड़ देंगे, 2 3 4 5 आ जाएगा आपका इतना। तो किस समय दोनों रेलगाड़ी मिलेगी, तो 5 बजे सुबह में दोनों रेलगाड़ी जो है मिलेगी। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम बना देंगे इस टाइप का। आइए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी की ओर 80 किलोमीटर की औसत चाल से चलती है। आधे घंटे बाद एक अन्य रेलगाड़ी जो है बी से ए की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। तो उस बिंदु जहां दोनों रेलगाड़ियां मिलती है ए से दूरी क्या है निकालना है। क्वेश्चन में कर रहा है कि दो स्टेशन है ए तथा बी, ए तथा बी जो है दो स्टेशनों के बीच की दूरी जो डिस्टेंस दे दिया है आपका 220 किलोमीटर दे दिया है। बोला एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी की ओर, ए से जो है इधर से बी की ओर चल रहा है, बी की ओर चल रहा है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा 80 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है। आधे घंटे बाद माने आधा घंटा ये चल लिया, तो आधा घंटा के बाद एक अन्य रेलगाड़ी बी से, ये जो बी है बी से ए की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है। उस बिंदु पर जहां दोनों रेलगाड़ियां कहीं पे मिलती है ए से दूरी क्या है ये हमको निकालना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये चल रहा है 80 किलोमीटर के चाल से, ये चल रहा है 100 किलोमीटर के चाल से। लेकिन ये बोल रहा है कि ये जब चला था तो आधा घंटा बाद, ये आधा घंटा दूरी तय कर लिया था तब ये चलना स्टार्ट किया था, यानी कि आधा घंटा यानी कि 1/2। तो ये आधा घंटा में कितना दूरी कवर कर लिया होगा ए। तो हम देख रहे हैं कि 80 का चाल से आधा घंटा में चाल इंटू समय, चाल इंटू समय मेरा क्या होता है, चाल इंटू समय दूरी होता है। तो ये 2 से काट देंगे यानी कि 40 दूरी तय कर लिया है। 220 में से 40 दूरी तय कर लिया है तो दूरी जो बच गया है कितना, 12 में 4 गया 8, 180 दूरी अभी भी बचा हुआ है। अब ये यहाँ तक जहां भी पहुंच गया होगा दूरी तय कर लिया होगा 40 किलोमीटर जो दूरी तय कर लिया होगा। अब जो दूरी तय करेगा यहाँ से ये भी मैं कहीं भी चला होगा 40 और यहाँ जैसे पहुंच गया होगा। अब यहाँ से ये स्टार्ट कर ई भी चल रहा है, उधर से ई भी आ रहा है, तो विपरीत डायरेक्शन है तो क्या होगा, मेरा स्पीड जो है वे जुट जाएगा। तो 180 किलोमीटर का दूरी को तय करने में ये 80 के चाल से चल रहा है, ये 100 के चाल से चल रहा है। यहाँ स्पीड क्या होगा, जुट जाएगा। तो यहाँ 100 और 80 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दूरी बटा चाल क्या मेरा निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। तो समय हम देख रहे हैं कि 1 घंटा निकल गया, 1 घंटा निकल गया। तो हमसे पूछा है कि ये से कितनी दूरी पर मिलेगी। तो पहले तो ये जो दूरी जो तय था आधा घंटा पहले चल लिया था यानी कि 40 किलोमीटर चल लिया था, और फिर 1 घंटा बाद मिलेगी यानी कि 1 घंटा बाद, तो आधा घंटा में चल रहा है 40, तो 1 घंटा में कितना 40 कितना 80 चलेगी और दूरी चलेगी। तो 80 हम यहाँ से जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 120 किलोमीटर। ये से दूरी क्या होगी, तो 120 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे और भी अच्छा वीडियो बनाए आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आइए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो रेलगाड़ी एक ही समय पर स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली। जब वह मिली तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी से 48 किलोमीटर अधिक चली थी। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है? तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है ये आपको निकालना है। तो जैसे कि एक ट्रेन था, ए है और बी है, बोला है ए तथा बी से एक दूसरे की ओर चला। ए इधर से चल रहा है और बी जो है इधर से चल रहा है। जब यह कहीं पे जब मिली तो देख रहा है कि एक दूसरे से 48 किलोमीटर की दूरी अधिक चल रहा था। पहला जो ट्रेन है ये चल रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूसरा जो ट्रेन है चल रहा है 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। जहाँ पे भी मिला तो एक दूसरे से यहाँ जो डिस्टेंस दिया है कितना किलोमीटर अधिक चला है, तो 48 किलोमीटर अधिक चला है। तो अधिक जब भी पहले भी बताया है कि जब भी अधिक या कम बोलता है तो उसमें मेरा क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो यहाँ जो डिफरेंस है क्या है, डिस्टेंस का डिफरेंस यहाँ। तो यहाँ पे मेरा टाइम नहीं दिया हुआ, मान लिए कि जब मिला तो वो जो टाइम जो था मेरा टी था, तो टाइम से गुणा कर देंगे तो टाइम इंटू समय, टाइम इंटू चाल मेरा हो जाएगा डिस्टेंस। और यहाँ अगर गुणा कर देते हैं 42 में तो टाइम इंटू स्पीड को गुणा करते हैं तो डिस्टेंस। मेरे अनुसार जो डिस्टेंस जो अभी चला है कितना है, यहाँ से हम देख रहे हैं कि 6t ज्यादा चला है। मेरे अनुसार कितना ज्यादा दूरी तय किया है, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस। मेरे अनुसार इतना ज्यादा चला है। तो यहाँ से हम काट दे रहे हैं तो यहाँ से हमको टाइम निकल जा रहा है कितना, 6। तो यहाँ से टाइम 6, तो यही तो मेरे अनुसार जो टाइम है जो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है, तो यहाँ 36, एक का 6, यहाँ 6 8 48 हो जाएगा, 6 8 हो जाएगा। तो मेरे अनुसार जो यहाँ है 36 टी और प्लस ये 42 टी, मेरे अनुसार टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी आ जाएगा। तो यहाँ पे 36 गुना 8 करेंगे, 36 गुना 8 करेंगे, 8 आया है वैल्यू, और यहाँ पे प्लस 42 गुना 8 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 6 48 के 8 है, 8 6 48 के 8 हाथ में 4, 8 3 24, 4 28 288। यहाँ पे आ जाएगा 8 19 16, 4 8 32 1 33 336। इसको जोड़ देंगे तो 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 8 3 11 1 12 के 2 हाथ में 1, 3 2 5 और 1 6, 624। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितना है, तो 624 किलोमीटर आ जाएगा। अगर इसमें से अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत हो रहा है तो मेरा नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए वीडियो का। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद।